हेलो 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 एवरीवन। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पीवाई क्यूब्स देखेंगे। ये दिल्ली बोर्ड में जो आए हुए पीवाई क्यूब्स हैं ये वो हैं। इन पीवाई क्यूब्स में क्या है? इन पीवाई क्यूब्स में हमें देखने को मिलेगा कि मैंने इसमें 20 पेजेस की पीडीएफ स्क्रिबिड पे अपलोड करवा दी है। आप वहाँ से इनको फेच कर सकते हैं। तो ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। हम बेस से स्टार्ट करके बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ 2 मिनट यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढने को बोला। हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये इंसिडेंट रे है, ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो है नॉर्मल है। नॉर्मल को हम एन डैश के नाम से बोल देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो आई और आर ये ढूंढना है। हमें पता है कि ये जो नॉर्मल होता है, ये जो नॉर्मल होती है, ये मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 35 प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर 90 डिग्री। क्योंकि देखो ये 35 है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों को मिला के क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो दोनों को मिला के तो 90 डिग्री ही बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आ जाता है 55 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो वो भी आ गया जी 55 डिग्री। ये आ गया 55। तो आंसर है इसका 55। तो इसका यही कॉन्सेप्ट था कि जो अपना नॉर्मल है उसमें से 35 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है और ये 35, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 35। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 की बात करी जाए। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट। एक कनकेव मिरर है भाई। कनकेव होता है ऐसा मिरर जो अंदर की तरफ बल्ज, जो बाहर के, जो अंदर की तरफ क्या होता है ऐसे खोखला होता है, मतलब मुक्का मारा हुआ होता है किसी ने अंदर से। केव जैसा होता है, गुफा की तरह अंदर होता है। तो कहता है रे ऑफ सन। देखो ये होती है कनकेव मिरर की एक प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आ जाता है इसका खंबा, पोल। तो रे ऑफ सन, रे फ्रॉम द सन से जो रे आएगी वो ऑब्वियसली पैरेलल होगी, क्योंकि अगर इतनी दूर से कोई रे आ रही है वो हमेशा पैरेलल ही हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट जो सन से आ रही है वो पैरेलल होगी। ठीक है। वो कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मतलब देखो, और कोई भी चीज़ जो पैरेलल आती है कनकेव मिरर पे, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, जिसका पॉइंट का नाम होता है फोकस। देखो एक रूल है कनकेव मिरर्स में, मतलब सभी मिरर्स में, कि a ray which is parallel to the principal axis passes through the focus after reflection। फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा कनकेव मिरर है, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये आ जाएगा पोल, ये आ जाएगा आपका फोकस, ये आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। तो ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई सन की, ये सारी फोकस पे जाके कन्वर्ज होंगी। तो क्या रहा है? कन्वर्ज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मतलब ये जो है इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे दिया हमें, दे दिया। मतलब कि फोकल लेंथ दे दी इनडायरेक्टली, और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। कहता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करूँ, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है। सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट हो वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर हो। आपने पता है कि आपको पता है कि एक कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को एट सी रखा जाता है तो इमेज जो बनती है वो सेम साइज की होती है और एट सी ही बनती है। तो कहाँ रखोगे? सी क्या होता है? सी होता है 2f के बराबर, मतलब कि -30 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा इसका -30, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये आंसर होगा। तो इसने ये जो स्टेटमेंट दी ना, अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंट कलर से, ये जो इसने स्टेटमेंट दी ना, रे ऑफ लाइट
फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। इसका सिर्फ इतना सा मकसद था कि इसने हमें फोकल लेंथ बतानी थी। इसने ऐसे नहीं बोला कि फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, ये नहीं बोला। इसने बोला रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट। तो जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी, और पैरेलल कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस की चीज़ हो वो फोकस पे जाके कन्वर्ज करती है, और वो जो पॉइंट है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, मतलब पोल और फोकस के बीच को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो हमें फोकल लेंथ पता है, तो कहता है ऐसे मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो। तो ऑब्वियसली जब हम सी पे रखते हैं तो साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे लाइट इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर एज शोन। बताओ कि कौन सी रे डायग्राम, ये हमारा क्वेश्चन वाली डायग्राम है, बताओ इस केस के लिए कौन सी रे डायग्राम करेक्ट है फॉर द ले ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन। देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, सो ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू द फोकस। तो किस डायग्राम में जा रही है, यहाँ तो ये फोकस के आगे से जा रही है, यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, यहाँ तो ये वापस उसी पाथ पे जा रही है, ये वाली में देखो फोकस से जा रही है। तो फिगर डी, ये बड़ा आसान सा एक प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। इमेज शोज पाथ ऑफ इंसिडेंट रे टू अ कनकेव मिरर। कौन सी इमेज है, अच्छा ऊपर होगी इमेज, रुको, हैं इमेज तो है ही नहीं। ओहो, इमेज है ही नहीं भाई, इमेज तो है ही नहीं, इमेज तो है ही नहीं। द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कनकेव मिरर। ये नहीं होगा, ये नहीं, ये क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, इमेज दी ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक ताकत होती है कि मैं इतना बेंड कर दूंगा राइट को। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बेंड करता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे नीचे मेरे सामने। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टाइप की आप ताकत समझ सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बढ़ता है जब किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ती है, मतलब जब उसके पार्टिकल्स और क्लोज आ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो 1 से ग्रेटर होता है। क्यों क्यों से ग्रेटर होता है, देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है वो होता है 1.0003 होता है ऐसे, बट हम इसको 1 ही लेते हैं, हम इसको राउंड ऑफ करके हम इसको 1 ही लेते हैं। ठीक है जी, तो 1 होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतनी कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज कोई मीडियम ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका क्या मतलब है मेरी जान, क्या मतलब है, जो लाइट होगी ना वो 1.5 टाइम्स स्लोअर यहाँ पे ट्रैवल करेगी, स्लोअर ट्रैवल करेगी देन एयर। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, मतलब कि लाइट जो है 1.5 गुना कम स्लो हो जाएगी देन एयर, ये मतलब होता है। ठीक है, तो देखो अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 तो क्या मतलब है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है, सपोज ए है कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ए, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए जो होगी अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी ना, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से कम ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज़्यादा कम है, नाउ दिस इज़ नॉट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज़्यादा होगी दैन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ऑप्शन। क्योंकि देखो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो होगी 3 × 10⁸ ms। ठीक है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर से भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो एयर से कम ही होगी ना मेरी जान।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस। 10.7 हमारा क्वेश्चन है बेटा, 10.7 हमारा क्वेश्चन है। कहता है कौन सी रे डायग्राम करेक्ट होगी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस से आ रही है तो हमारा एक रूल कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द फोकस, पासिस थ्रू द फोकस, देन इट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कहाँ पे पैरेलल आ रही है, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे देखोगे नो, ये तो विदाउट किसी रिफ्लेक्शन के जा रही है, ये तो कुछ और ही हो गया, लेंस थोड़ी रिफ्लेक्ट करता है। तो फिगर ए इसका आंसर होगा, फिगर ए, क्योंकि यहाँ पे आ रही है और पैरेलल हो रही है। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आ गया ग्लास स्लैब वाला। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर, एयर से आ रही है, एयर से, एयर से, एयर से आ रही है, एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास में जा रही है। ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज, विच वन ऑफ देम करेक्ट। अगर आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखी और मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ तो ग्लास, एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है। सपोज ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, सपोज ये हमारा नॉर्मल है, तो ये ओब्लिकली आती है रे, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। एयर इज अ रेयरर मीडियम, इट इज़ अ डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर आती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। अब देखो यहाँ डेंसर है, यहाँ रेयरर है, जब डेंसर से रेयरर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। जो दो ऐसे 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 लाइट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसी लाइट कहाँ मिल रही है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में आपको ऐसी मिल रही है, आई बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है जी, चलिए। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए पे कोई छेद थे, ए पे कोई छेद थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 छेद थे ए पे, और जो बीम ऑफ लाइट है वो थ्रू द होल्स ऑन साइड ए इंसिडेंट है। ठीक है, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर फेस ऑफ बॉक्स एज शोन, और इमर्ज कर रही है अदर फेस ऑफ बॉक्स से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, क्या होगा। देखो अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे, हाँ ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरी जान, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए, यहाँ पे ए वाली साइड कुछ होल्स होंगे, कुछ होल्स होंगे, यहाँ से लाइट अंदर जा रही है, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑफ द अदर फेस, मतलब ये खाली है एक टाइप से, खाली है एक टाइप से, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है और वहाँ से आ रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, बताओ ऐसी लाइट कहाँ बाहर निकलेगी। देखो अगर लाइट बाहर निकल रही है, अगर लाइट बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली वो एक लेंस होगा, क्योंकि अगर मिरर होता तो लाइट तो वापस चली जाती ना, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये तो वापस चली जाती, बट बाहर निकल रही है तो सारे आप लेंस ही होगा ऑब्वियसली। ग्लास स्लैब तो नहीं हो सकती है ना मेरी जान, प्रिज्म भी नहीं हो सकता, प्रिज्म वाला तो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है भी नहीं ना, इसने बोला है कि वाइट लाइट आ रही है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लाइट आके कन्वर्ज हुई है, कन्वर्ज हुई है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हुई है। तो अगर मैं इसकी एक यहाँ पे अगर मैं एक कन्वेक्स लेंस रख दूँ और ये सारी लाइट रेस क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सारी फोकस पे जाके कन्वर्ज होंगी और ऐसे करके निकलेंगी। तो देखो ये सारी लाइट कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज हुई, मेरे को पता था लेंस है। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, तो इसका आंसर कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो एक कन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे बिठाया, तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द फोकस, और ये ऐसे ऐसे करके इमर्ज हो जाएंगी। ठीक है जी। द फिनोमिना इन विच लाइट स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, ये तो बड़ा ही रिफ्लेक्शन है भाई, ये क्या है, लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस सेंट बैक टू द सेम मीडियम, तो ये तो वही रिफ्लेक्शन है ना। चलो, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, कनकेव मिरर की बात हो रही है। कनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज इरेक्ट और लार्जर बनाता है कब, जब उसको ऑब्जेक्ट को फोल और फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, तभी लास्ट केस जो है कनकेव मिरर का तभी बनाता है। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नो, एट सेंटर नो, बियॉन्ड नो, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारे मिरर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। 12
12 क्या कहता है, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू होल्स ए एंड बी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरी जान। जो बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो ए से आ रही है, एक एक बीम ऑफ लाइट, 2 मिनट मेरा पेन का, हाँ जी। तो बीम ऑफ लाइट जो है वो ए और बी होल से हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू होल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी इनसाइड द बॉक्स। क्या होगा बेटा बॉक्स के अंदर? देखो ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं, इतने प्यारे प्यारे ऐसे आपने देखे भी नहीं होंगे कहीं। तो देखो, बीम ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट थ्रू होल्स ए एंड बी। यहाँ से अगर मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाऊँ, देखो बीम ऑफ लाइट जो है ए और बी से आ रही है, यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है, और क्या हुआ, और इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू सी एंड डी। क्या इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर ये एक ग्लास स्लैब होती, ये तो यहाँ पे सीधा नॉर्मल पे आ रहा है बेटा, ये तो सीधा नॉर्मल पे आ रहा है ना। सपोज ये ग्लास स्लैब है और इसको मैं ऐसे सीधा कुछ डाल दूँ तो ये तो नॉर्मल पे आ रहा है, इट वुड पास विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। बट ग्लास स्लैब में तभी होगा जब कोई चीज़ ओब्लिकली आएगी, जब कोई चीज़ ओब्लिकली का मतलब ऐसे साइड से आएगी तो वो उसको ऐसे करके और ऐसे करके भेजेगा ना। बट यहाँ पे सीधी लाइट रे आ रही हैं, तो ग्लास स्लैब तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या एक प्रिज्म हो सकता है? क्या एक प्रिज्म हो सकता है यहाँ पे? क्या अगर मैं यहाँ पे एक प्रिज्म रख दूँ तो क्या होगा? नो, प्रिज्म भी नहीं होगा, ठीक है, प्रिज्म भी नहीं होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा। इन दोनों में से कुछ तो होगा, इन दोनों में से कुछ तो होगा। अगर मैं यहाँ पे एक कनकेव लेंस रख दूँ मेरी जान, अगर मैं यहाँ पे एक कनकेव लेंस रख दूँ तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना मेरी जान, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ना। तो एक डाइवर्जिंग लेंस तो डाइवर्ज ऐसे करके करेगा, वो ऐसे क्यों, ये तो पैरेलल ही मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, देखते हैं अगर हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस डाल दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो कन्वेक्स लेंस अगर यहाँ पे डाल दिया बेटा, ये मेरे को क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे इसकी फ्रेमिंग गलत लग रही है। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, अगर ग्लास स्लैब हो तो अगर ये परपेंडिकुलर चीज़ आ रही है, जैसे ये ग्लास स्लैब है, और अगर कोई चीज़ पैरेलल आ रही है मतलब कि परपेंडिकुलर नॉर्मल पे आ रही है, तो इट शोज नो रिफ्लेक्शन, तो वो सीधा जाएगी और बाहर निकल जाएगी, है ना मेरी जान, है ना। बट इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ग्लास स्लैब, क्योंकि ये जो होल्स है ना, होल्स अगर ये यहाँ पे होता तब होना था ग्लास स्लैब, क्योंकि देखो ये सीधा जाएगी और यहाँ से भी ये सीधा निकल जाएगी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हो नहीं सकता, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में अगर कोई चीज़ पैरेलल आ रही है वो फोकस पे जाके कन्वर्ज करेगी, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो ऐसे कैसे करके एक पैटर्न बनता है, वो तो है यहाँ पे है नहीं, ठीक है, वो तो वहाँ पे है नहीं। कनकेव लेंस की बात करें वो तो डाइवर्जिंग लेंस है, वो भी हो नहीं सकता। प्रिज्म पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। प्रिज्म की अगर बात करी जाए, अगर प्रिज्म पे हम ऐसे करके लाइट रे फेंकें, चलो प्रिज्म की एक डायग्राम बनाते हैं, प्रिज्म की एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज यहाँ पे इसकी 2 लाइट रे आ जाए प्रिज्म के ऊपर, ठीक है, प्रिज्म के ऊपर 2 लाइट रे आए उसके नॉर्मल के ऊपर, ठीक है, नॉर्मल के ऊपर उसके थोड़ी साफ डायग्राम बनाता हूँ, रुको थोड़ी साफ डायग्राम। प्रिज्म के ऊपर एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे पैरेलल, और ये होता है प्रिज्म का नॉर्मल, ये प्रिज्म का क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये प्रिज्म का नॉर्मल होता है। रुको यार, नॉर्मल एक बार अच्छे से बने, आपको फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना। ये देखो ये होता है प्रिज्म का नॉर्मल, ठीक है, ये प्रिज्म का नॉर्मल होता है। तो जो लाइट होती है जब वो रेयर से डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो अब जब ये हाँ बेटा इसका आंसर प्रिज्म ही है, प्रिज्म इज द आंसर, प्रिज्म इज द आंसर मेरी जान, प्रिज्म इज द आंसर। देखो अब जब ये देखो डेंसर, अब ये इसका नॉर्मल होता है, ये इसका नॉर्मल, इस साइड का नॉर्मल, अब जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये यहाँ जाएगी। तो ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सेम पैटर्न बन रहा है। अगर कोई लाइट रे
अगर कोई लाइट रे यहाँ से आए तो वो यहाँ से पैरेलल होके निकलेगी, तो वैसे ही यहाँ से आए यहाँ से पैरेलल होके निकलेगी। तो यस, प्रिज्म इज़ द करेक्ट आंसर। ग्लास स्लैब हो नहीं सकता, प्रिज्म होगा आंसर। क्योंकि आओ मैं आपको एक बार क्लियर पेज पे समझाऊँ ये चीज़। देखो, अगर मैं यहाँ पे, रुको मैं इस वाले पेन से समझाता हूँ आपको। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक क्या करूँ, एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, प्रिज्म बनाऊँ सॉरी। अगर ये रे ऑफ लाइट, अगर ये रे ऑफ लाइट एक पैरेलल चीज़ आ रही है, ठीक है, ठीक है, और अगर ये जो है ये है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये हमारा नॉर्मल है, अगर ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, अगर ये हमारा नॉर्मल है, तो देखो अगर ये हमारा नॉर्मल है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, कौन रेयरर है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, और ये भी रेयरर है, ठीक है। फिर से करते हैं। अब देखो, अब जब देखो ये रेयरर से डेंसर जा रही है लाइट रे, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। 2 मिनट, ये क्या हो गया, 2 मिनट, मेरा पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी, तो ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, ठीक है, ये हमारी एक पैरेलल लाइट रे आई, और ये था इसका नॉर्मल, ये था इसका नॉर्मल। ऐसे इसने यहाँ जाना था, देखो ऐसे इस लाइट रे ने यहाँ यहाँ जाना था, बट ये क्या हो गया इसके साथ, इसके साथ आ गया, इसकी ज़िंदगी में कौन आ गया, प्रिज्म आ गया। तो अब इस लाइट रे को इधर जाना पड़ रहा है। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, बट हम इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं। ये बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल था, इसके टूवर्ड्स। अब देखो, अब ये लाइट रे जाएगी डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर। इसके लिए क्या होगा, नॉर्मल। इसके लिए जो नॉर्मल होगा, इसके लिए जो नॉर्मल होगा वो होगा ये, इसके लिए ये नॉर्मल होगा, इसके लिए नॉर्मल होगा, ठीक है, इसके लिए ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। अब ये जाएगी, अब ये जाएगी, अभी देखो डेंसर से रेयर जा रही है, अब टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल यहाँ था, तो ये नॉर्मल के अवे जाएगी, अवे जाएगी। तो जो हमारी फिगर बनेगी मोटा माटी, वो यहाँ आ जाएगी, तो इधर से यहाँ और ये यहाँ। तो ये प्रिज्म की ही कहानी है मेरी जान। बड़ा ही ट्रिकी, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था ये जिसने सॉल्व कर दिया उसको मेरी तरफ से एक टॉफ़ी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, ये केंद्र विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह के ये हमने क्वेश्चन पेपर उठाए हुए हैं। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से होगी। Where should an object be placed in front of convex lens to get the real image of the size of the object? Convex lens के केस में सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही केस आता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, 2f1 पे होती है, तब इमेज भी 2f1 2f2 पे बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो क्या होती है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है जी, ट्वाइस द फोकल लेंथ। अ स्टूडेंट डिटरमाइंस फोकल लेंथ ऑफ डिवाइस एक्स। एक डिवाइस होगा भाई, एक डिवाइस होगा एक्स, एक डिवाइस होगा, एक डिवाइस होगा एक्स, बाय फोकसिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड। इतना एक स्टूडेंट जो है एक डिवाइस एक्स की फोकल लेंथ को डिवाइड करना चाहता है। सपोज एक डिवाइस है, ये एक्स डिवाइस है, कुछ भी होगा, क्या पता मिरर हो, लेंस हो, तो वो क्या करता है, बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो स्क्रीन, वो क्या करता है, ये एक डिवाइस की होगी कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और वो इस डिवाइस की एक्स की वो क्या डिटरमाइन करना चाहता है, फोकल लेंथ डिटरमाइन करना है। वो फोकस करता है, इमेज बना रहा है, डिवाइस इमेज बना रहा है एक स्क्रीन पे, एक डिस्टेंट डिवाइस है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंट मतलब कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट उसकी तरफ आएंगी, ठीक है, डिस्टेंट है तो उसकी तरफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो वो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ये सपोज एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज वो एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहता है, मतलब कि रियल इमेज बना रहा है, तभी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाह रहा है, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। और रियल इमेज कौन बनाता है, अभी देखते हैं। ऑन अ स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस, क्या यहाँ से 20 सेंटीमीटर, नहीं, यहाँ आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही एक स्क्रीन पड़ी हुई है और वो यहीं से
उसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता है। द डिवाइस एक्सिस क्या है मेरी जान, क्या है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। देखो अगर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से चीज़ आ रही है और स्क्रीन भी यहीं बन रही है, मतलब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही होंगी। पैरेलल रेज ऑफ लाइट कम एट द फोकस, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एट द फोकस। तो ये स्क्रीन तभी इसने यहाँ लगाई ऑन द सेम साइड, तो ये होगा एक कनकेव लेंस होगा, कनकेव सॉरी मिरर होगा ये ऑफ फोकल लेंथ, ओ सॉरी ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एट द फोकस। तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और फोकस जो है 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। वो बेसिकली मेरी सामने वाले घर में शादी है, तो वहाँ से ढोल बज रहे थे तो उसकी ढम की आवाज़ आई। चलिए, इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, करेक्ट मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड इमर्जेंस इज शोन इन द डायग्राम। ठीक है जी, ABCD। अब आपने बताना है कि कौन सी डायग्राम सही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस और इमरजेंस किस में सही मार्क किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किया हुआ है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, बिल्कुल सही। रिफ्रैक्शन वाला एंगल मार्क किया हुआ है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, बिल्कुल सही। इमरजेंट एंगल ड्रॉ किया गया नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में, बिल्कुल सही। यहाँ तो रे ही गलत आ रही है, ये ऑप्शन ही क्रॉस हो गया। यहाँ पे इन्होंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देखो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बोला हुआ है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कुछ गफला किया, हाँ इन्होंने भी एक गफला किया हुआ है, ये भी गलत है। तो सही आंसर है ए, पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअली इरेक्ट, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज, क्या होती है वो इमेज, एक तो सेम साइज होती है, ये थोड़ी है जब आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो आप बड़े नजर आते हो, नहीं, क्या होती है साथ में, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ट्रू, पीछे बनती है मिरर के। ठीक है जी। 4 स्टूडेंट्स ने शो किया फॉलोइंग ट्रेसेस ऑफ पाथ ऑफ रे लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। 4 बच्चे थे, उन्होंने ट्रेस किया पाथ ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखो उन्होंने पास किया, देखो जब एक रे ऑफ लाइट ओब्लिकली ग्लास स्लैब पे आती है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए जा ही नहीं सकती, बिना रिफ्रैक्ट हुए तब आती है जब 90 पे पड़े और 90 से ही बाहर निकल जाए, तो ये बिना रिफ्रैक्ट, तो ये तो भाई गलत है। यहाँ पे अगर आप देखो ओब्लिकली आई, फिर ये रेयरर था, ये डेंसर था, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाले नहीं है सही, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ग्लास स्लैब पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे काफ़ी सारे मतलब टन ऑफ क्वेश्चंस आर देयर विच हैव कम ऑन ग्लास स्लैब, तो आप ग्लास स्लैब वाले कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लें कि पहले क्या होता है कि पहले ओब्लिकली रे ऑफ लाइट आती है, फिर वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ओब्लिकली आती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। अच्छा एक और मैं आपको इसमें चीज़ बताना चाहता हूँ, ग्लास स्लैब वाले चक्कर में। ये देखिए, ये जो होता है आपका क्या कहते हैं, ग्लास स्लैब होता है, ये होता है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल होता है और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, और ये भी, और रुको यार मज़ा नहीं आया, हाँ जी, तो ऐसे ऐसे और ये ऐसे जाता है और ये भी एक ऐसे जाता है नॉर्मल, ये होता है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और ये भी होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। हम इसे I2 भी बोल सकते हैं, R2 बोल देते हैं, चलो I2 बोल देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, इंसिडेंस 2 नॉर्मल और दूसरी इंसिडेंट रे के बीच में, और इसे हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। और जो इंसिडेंट रे अगर नहीं हुई होती, अगर नहीं ग्लास स्लैब उसके जीवन में आया होता तो ये ऐसे जाती, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इमरजेंट रे
और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एक बात सुनो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है, और जो R1 होता है वो I2 के बराबर होता है। देखो ये जो R1 है, ये जो R1 है, मैं इसको ग्रीन से बनाता हूँ, ये जो R1 है ये I2 के बराबर होता है। क्यों? अगर आपको अगर ये मैथ्स में प्रॉपर्टी याद हो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90, ये दोनों नॉर्मल्स जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों 90 पे हैं तो दोनों पैरेलल हैं। और बीच में ये ट्रांसवर्सल, बीच में ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर एंगल आई बराबर एंगल ई क्यों है, एंगल आर बराबर एंगल ई, आई बराबर एंगल ई क्यों है? देखो अगर मैं इस प्लेन को ए बी बोलूँ, ये भी मैं अभी आपको प्रूफ करा देता हूँ, ये आपको किसी ने नहीं कराया होगा, मैं करा देता हूँ। अगर मैं इस प्लेन को ए बी बोलूँ, अगर मैं इस प्लेन को क्या बोलूँ, ए बी बोलूँ, ए बी प्लेन, ए बी प्लेन अगर मैं इस चीज़ को बोलूँ तो, और अगर मैं यहाँ पे रुको, यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स बना के इसको प्रूव करूँ, ठीक है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। देखें फॉर ए बी प्लेन, फॉर, रुको यार पेन का कलर एक तो मज़ेदार होना चाहिए, हाँ, फॉर ए बी प्लेन, ए बी प्लेन के लिए, ए बी प्लेन के लिए अगर मैं बोलूँ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यार ऐसे मज़ा नहीं ना आता मुझे, रुक जाओ इसको हटाओ, रुको, हाँ जी इसी में करते हैं। फॉर ए बी प्लेन की बात करूँ अगर मैं, ए बी प्लेन के लिए, ए बी, ये ए बी प्लेन है, इसे सी डी प्लेन रख लेते हैं। ए बी प्लेन की अगर मैं बात करूँ, ए बी प्लेन के लिए मतलब ए बी वाली रिफ्रैक्टिव क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम की बात करूँ ए बी के लिए, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 है यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा मेरी जान, किसके बराबर? अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका N2 है और इसका फिर से N1 ही हो जाएगा, तो अगर ये है तो N2/N1 होता है, सबको पता है, सबको पता है। इसको फर्स्ट लिख देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, इसको फर्स्ट लिख देंगे कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिसमें रेज आ रही है और जिससे आई थी, ठीक है। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें, अगर हम मीडियम डीसी की बात करें, डीसी की बात करें, डीसी की बात करें, तो डीसी में क्या हो रहा है, साइन ऑफ I2, साइन बाय ऑफ एंगल I2 बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस किसके बराबर है, जिसमें जा रही है और जिससे आ रही है, जिस किस में जा रही है, N1 में जा रही है और N2 से आ रही है, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ I2, साइन ऑफ एंगल ऑफ I2 बराबर N2/N1, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ले लो, ये आप कौन सी इक्वेशन ले लो, सेकंड इक्वेशन ले लो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखेंगे, यहाँ भी N2/N1, यहाँ भी N2/N1, तो फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों बराबर होंगे, फिर ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर होंगे, क्योंकि इनका आपका RHS बराबर है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ I2 बराबर साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ R1। अब मैंने आपको बताया कि R1 जो होता है वो I2 के बराबर होता है, जो R1 होता है, ये जो R1 है, ये जो R1 है ये I2 के बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों कट गए। देयरफॉर साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रुको फिर से लिखते हैं थोड़ा प्यार से, साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो दोनों तरफ साइन साइन है, तो साइन से साइन ऐसे कटता नहीं है, हम ऐसे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, बट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट एंगल, काट सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस, ये इससे हमारा प्रूव हो जाता है। तो पहले हमने ए बी में स्नेल्स लॉ लगाया, फिर डी सी में स्नेल्स लॉ लगाया,
फिर दोनों को कंपेयर करके एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा आ गया। तो ये मैंने आपको एक ऐसे कंसेप्ट बता दिया क्योंकि मुझे ये याद आ गया। ये ऐसे कोई बताता नहीं है क्योंकि ये प्रूफ करना ही एक टाइप में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस चैनल पे मैथ्स भी पढ़ा दूँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री या एपी जैसे चैप्टर्स को पढ़ा दूँ, मतलब उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अगर आपको, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। तो कहता है 18th क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म कंपेयर, ये हमने दे दी है भाई, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर कोई न्यूमेरिकल आए ना, हाँ। अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर भी है और एक लेंस भी है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। -15 मेरी जान, माइनस कौन से लेंस और मिरर की होती है आपको पता है, कनकेव की होती है, कनकेव लेंस और मिरर की दोनों की माइनस में होती है फोकल लेंथ, ठीक है जी। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, यार क्या करते हो यार, माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है, ऑलवेज कनकेव की होती है ना मेरी जान। चलो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, एक मिरर है भाई, उससे तुम जितना मर्जी दूर खड़ा हो रहो, इमेज तो सीधी और वर्चुअली आएगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, कन्वेक्स मिरर जो होता है प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। तो ओनली प्लेन और ओनली कन्वेक्स नहीं बबुआ, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है, डी ऑप्शन। देखो प्लेन मिरर में भी तुम चाहे उसके पास आओ चाहे तुम उसके दूर चले जाओ, आनी तो बेटा वर्चुअल इमेज ही है, इरेक्ट ही आनी है, और कन्वेक्स में भी आनी है, डिमिनिश्ड और वर्चुअली है ना मेरी जान। और स्टूडेंट यूज्ड डिवाइस एक्स, एक स्टूडेंट ने जो है डिवाइस एक्स का यूज़ किया, एक्स का डिवाइस एक्स का यूज़ किया टू ऑब्टेन फोकस, रुको रुको रुको, एक स्टूडेंट ने क्या किया, डिवाइस एक्स का यूज़ किया टू फोकस द इमेज ऑफ अ वेल एल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग। उसने एक एक्स डिवाइस का यूज़ किया, एक एक्स डिवाइस था भाई उसके पास, उसने इसका यूज़ किया टू फोकस द इमेज ऑफ अ वेल एल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन स्क्रीन एस पे आ रहा है भाई। सेलेक्ट द करंट स्टेटमेंट। देखो अगर ये डिवाइस एक्स से कोई रे ऑफ लाइट पास करके जा रही है और रिफ्लेक्ट नहीं कर रही मेरी जान, नहीं कर रही है अगर, तो ये ऑब्वियसली एक्स एक लेंस है। अब हमें पता करना है कौन सा लेंस है। ये लेंस जो है, ये जो लेंस है ये रियल इमेज बना रहा है तभी एक स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो ये ऑब्वियसली मेरी जान एक कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, कन्वेक्स लेंस होगा। और कोई मुझे इसकी फोकल लेंथ बता सकता है? देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट ने एक्स का यूज़ किया, ऑब्टेन द इमेज ऑफ वेल एल्यूमिनेटेड डिस्टेंट बिल्डिंग। कोई भी डिस्टेंट चीज़ से जो रे ऑफ लाइट आती है ऑलवेज पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी चीज़ अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस पे जाके ही कन्वर्ज करती है, तो एस वाला जो पॉइंट है वो फोकस है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, स्क्रीन और एक्स का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये एक कन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर मेरी जान, ठीक है जी। मिरर नहीं, सॉरी लेंस है, बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नो, नो बी ऑप्शन नो, गलती से हो गया। कन्वेक्स लेंस है जिसकी, लेंस है कन्वेक्स जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन, डी, ठीक है। चले अब 22 की बात करते हैं। क्वेश्चंस का आप लेवल देख पाएंगे, काफ़ी अच्छा लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल मैं लाया हूँ। क्वेश्चन 22 है, टू बिग मिरर्स ए और बी आर फिटेड साइड साइड ऑन द वॉल। एक भाई एक आदमी होगा यहाँ पे, एक दीवार यहाँ होगी, एक दीवार यहाँ होगी, तो दो मिरर जो हैं ए और जो बी है, वो सॉरी जो बी है, दो मिरर्स हैं, दो मिरर बिग मिरर है, मिरर है ए बी। एक मैन है जो कि स्टैंड कर रहा है एट सच ए डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, ऐसे डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है कि ही कैन सी इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर्स। एक ऐसे डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है जिससे वो एक इरेक्ट इमेज देख पा रहा है, एक ऐसे डिस्टेंस से खड़ा हुआ है। दो बिग मिरर हैं और फिटेड साइड बाय साइड ऑन द वॉल, एक साइड पे ये, एक साइड पे ये। वो एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है दोनों वॉल से कि ही कैन सी इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर्स, ठीक है। अब इरेक्ट इमेज देख पा रहा है। व्हेन द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द मिरर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। देखो कहता है टू बिग मिरर्स ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन द वॉल। देखो
एक ये वॉल होगी, एक साइड पे इसके ये होगा, दो दूसरी साइड पे इसके ये होगा, और मैन यहाँ पे खड़ा होगा। एक ही वॉल है मेरी जान। सपोज ये एक वॉल है, यहाँ पे एक साइड पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ दूसरी साइड से तो दूसरा मिरर लगा है, ए और बी, और ये मैन है हमारा, ये मैन है, ठीक है। ये है इमेज, ये नहीं है कि दो वॉल्स हैं, ठीक है। साइड बाय साइड, साइड एक साइड पे ये, साइड दूसरी साइड पे ये। मैन एक ऐसे डिस्टेंस पे खड़ा है, पहले तो वो दोनों में अपने इरेक्ट इमेज देख पा रहा है, ठीक है जी। जब वो मिरर्स के थोड़े थोड़े नज़दीक जाने लगता है ना मेरी जान, वॉक्स टूवर्ड्स द मिरर, ही फाइंड्स द साइज ऑफ हिज फेस इन मिरर ए। मिरर ए में जो उसकी साइज ऑफ फेस है ना, वो बड़ा होता जा रहा है, बट मिरर बी में तो सेम ही रह रहा है। मिरर ए में उसका साइज ही बड़ा होता जा रहा है मेरी जान, साइज ही बड़ा होता जा रहा है। देखो जो मिरर ए था उसमें उसका साइज इंक्रीज होता है जैसे ही वो मिरर के पास जाता है, जैसे ही वो मिरर के थोड़ा सा पास जाता है। बट मेरी जान, बट मिरर बी में वो सेम ही रहता है मेरी जान, मिरर बी में वो सेम ही रहता है। तो बताओ कौन से मिरर होंगे, बताओ कौन से मिरर होंगे, कौन से मिरर होंगे। तो देखो बी में अगर सेम ही रहता है तो बी मेरे हिसाब से प्लेन मिरर होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में आप चाहे पास जाओ या दूर जाओ तो आपका डिस्टेंस तो आप सीधे ही दिखोगे। आपका बी तो प्लेन होगा भाई, बी प्लेन होगा और ए कनकेव होगा। क्यों ए क्यों कनकेव होगा भाई, ए कनकेव क्यों होगा? ए में जब आप बड़े हो गए, देखो ए कनकेव इसलिए होगा क्योंकि देखो जैसे आप कनकेव मिरर का अगर आप लास्ट वाला केस याद करो, अगर आप फोकस और पोल के बीच में हो तो आपको एक बड़ी इमेज मिलती है मेरी जान, बड़ी हो जाती है। साइज ऑफ हिज फेस जो है बड़ा हो गया, तो मतलब जैसे जैसे वो पास जा रहा है, मतलब फोकस के मिरर के आगे जा रहा है, पोल तक जा रहा है, तो उसका फेस बड़ा हो गया मेरी जान। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 100 mm, 100 mm को अगर हम सेंटीमीटर में करें तो नहीं, सेंटीमीटर में ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ही सारे बेटा mm में, तो ज़रूरत क्या है, ठीक है। एक कनकेव मिरर की बात की जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट को 100 mm पे रखूँ, 100 mm पे मैं एक ऑब्जेक्ट को रखूँ विच प्रोड्यूसेस एन अपराइट इमेज। देखो जो कन्वेक्स कनकेव मिरर है वो अपराइट इमेज कब प्रोड्यूस करता है? इरेक्ट इमेज, जब वो फोल और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा मेरे जान? रेडियस ऑफ कर्वेचर याद कर, याद कर क्या होगा। देख जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा 100 है, मतलब कि जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 से तो बड़ा ही होगा, वो होगा ग्रेटर देन 100 mm ही होगा। क्योंकि देख अगर, देखना मेरी जान, अगर इमेज अगर 100 mm सपोज फोकस ही है तो फोकस पे हो तो वो रियल इमेज बनती है। हमें फोकस और पोल के अंदर चाहिए, तो जो फोकस लेंथ होगी इट विल बी ग्रेटर देन 100 mm, फोकल लेंथ भी ग्रेटर देन 100 mm, ठीक है जी, ग्रेटर ही होगी 100 mm की। तो जो, तो मेरी जान जो 2f होगी, 2f होगी, मतलब कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f। तो जो 2f होगा वो 200 mm से तो मेरी जान ज़्यादा ही होगा, तो मोर देन। यहाँ देखो अगर आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो आपको आएगा 2f इज़ ग्रेटर देन 200 mm, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन 200 mm, या मैथमेटिकली आप ऐसा ड्राइव करके आप ये लिख सकते हो, डी ऑप्शन है ना मेरी जान। ये तो समझ आए ना कि फोकल लेंथ 100 mm से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोल और फोकस के बीच में रखा है, बीच में रखा है, तो फोकल लेंथ तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी ना मेरी जान। 25, लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए, देखो बड़ा अच्छा डायग्राम है। मीडियम ए से बी में जा रही है, 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 और आप अगर नोटिस करेंगे तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। अगर ये इसके बीच में नहीं आता तो ये सीधी जाती, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। और कोई चीज़ टूवर्ड्स द नॉर्मल तभी बेंड होती है जब ये एक रेयरर मीडियम हो और ये एक डेंसर मीडियम हो, जब ये एक रेयरर मीडियम हो और ये एक डेंसर मीडियम हो, ठीक है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू मीडियम ए क्या होगा मेरी जान? बी रिलेटिव टू ए क्या होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा?
तो ये रेयरर मीडियम था मेरी जान, ये डेंसर मीडियम था। डेंसर मीडियम का ऑब्वियसली जो एन ऑफ बी होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा एन ऑफ ए से। रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ बी ऑब्वियसली डेंस मीडियम है तो ऑब्वियसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और तो मतलब उसका ज़्यादा है, ठीक है। एन ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन एन ऑफ ए, ठीक है। तो सपोज याद करते हैं कि भाई सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का 2 है और इसका सपोज कम होगा 2 से, तो सपोज 1.5 है। तो कहता है मीडियम बी रिलेटिव टू ए क्या होगा, मीडियम बी बाय ए क्या होगा। बी बाय ए करूँ तो यहाँ पे आएगा 2, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे, तो आएगा 4/3, ठीक है, 4/3 तो आएगा 1 पॉइंट कुछ कुछ। अगर मैं इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1 ले लूँ और इसका मैं अगर 0.5 ले लूँ, 0.5 ले लूँ तो क्या आएगा 5/10 2 आएगा भाई, 2 आएगा। तो ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी होता है 1, एक का मतलब होता है यूनिटी, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते थे कि हाँ अगर मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका तो ए का कम होगा तो 0.5 ले लो। तो मिनिमम क्या हो सकता है, क्या पता इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.2 हो, और क्या पता इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.3 हो, ओ सॉरी 0.1 हो, 0.1 हो क्या पता, तो फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ही आएगा ना। मेरे जानते यूनिटी से तो बड़ा ही नंबर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया कर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते। लाइट्स ए एंड बी, ए और बी दो लाइटें होंगी भाई, वो फॉल करती हैं एक ऑप्टिकल कंपोनेंट बी पे। ओए होए होए होए, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ बोल दीजिए, ऑप्टिकल कंपोनेंट बी। कुछ नहीं होगा, या तो ये मिरर होगा एक लेंस होगा, और कम आउट है सी एंड डी। आप देख पा रहे हैं ये जो ऑप्टिकल कंपोनेंट है इससे लाइट रेज पास हो रही हैं, तो भाई कंफर्म है ये चीज़ तो लेंस है। और आप देखेंगे लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, पैरेलल थी डाइवर्ज होगी, तो ऑब्वियसली ये एक कनकेव लेंस होगा विच इज़ ए डाइवर्जिंग लेंस। वेरी सिंपल, अब तो आप माहिर ही हो गए होंगे ये चीज़ें करने में। अ स्टूडेंट स्टडीज दैट कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। एक कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, नो क्रॉस इररिस्पेक्टिव इट्स पोजिशन। अच्छा ये यहाँ पे कन्वेक्स लेंस नहीं मेरी जान, यहाँ पे मिरर होना चाहिए था, मिरर होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया। तो हाँ ठीक है, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस की जगह यहाँ पे मिरर होना चाहिए था। ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, हाँ भाई कन्वेक्स मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। व्हाट कॉजेज इट टू फॉर्म अ मिरर इमेज, क्यों, बिकॉज द वर्चुअल इमेज क्यों बनाता है भाई हमेशा वो, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट, हाँ भाई नहीं करती। बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, नो। बिकॉज इंसिडेंट रे ट्रेसेज इट्स बैक बाथ अलॉन्ग द, नो। बिकॉज द इंसिडेंट रे गेट एब्जॉर्ब, नो। एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो है कभी मीट ही नहीं कर पाती। रियल इमेज वो होती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करती हैं, ऐसे नकली में नहीं जहाँ हम डॉट डॉट मार के उसको मीट करवाते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ दे दी कनकेव मिरर की -20 सेंटीमीटर होगी, माइनस आ गया। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनाता है हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहता है इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर वर्चुअल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, फॉर वर्चुअल पोजिशन ऑफ इमेज होगा भाई, एक तो मिसप्रिंट बड़ा है भाई। अगर वर्चुअल इमेज चाहिए भाई हमें, द पोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी एट। देखो अगर मैं आपको बिना इसको सॉल्व करे बता दूं, अगर मैं आपको इसको बिना सॉल्व करे बता दूं, देखो एक कनकेव मिरर जो है वो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसकी, मतलब उसका पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ है, पोल और फोकस की जो बीच की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। वो अपने इमेज बनाता है ट्वाइस द। अगर मेरे को वर्चुअल इमेज चाहिए तो ऑब्वियसली इमेज होगी पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली 20 से कम होगा। तो 20 से कम कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं ये भी नहीं, 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये बिना सॉल्व करे भी हो गया, क्योंकि वर्चुअल चाहिए थी और वो ऑलवेज विद इन द फोकस आती है। 29 नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बाद के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसका नेचर, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, बियॉन्ड सी इमेज बनती है। कौन सी, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और क्या होती है, और क्या होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और एनलार्ज होती है, डिमिनिश्ड नहीं होती। ठीक है। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है मेरी जान, डेंटिस्ट कौन सा मिरर, डेंटिस्ट ने बड़ी इमेज देखनी है आपके दांत की, तो बड़ी इमेज कौन निकाल के दे सकता है, कनकेव मिरर दे सकता है मेरी जान, कनकेव मिरर। ओ 2 मिनट, हाँ। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर आपको पता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, फोकल लेंथ जो होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की तो मैग्नीफाइंग पावर होगी, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की बात हो रही है। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है मेरी जान, हमेशा इरेक्ट बनाता है, और हमेशा छोटी इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो ऑब्वियसली जो मैग्निफिकेशन होगी इसकी वो ऑलवेज होगी, मैग्निफिकेशन जो होगी ऑलवेज छोटी ही होगी, ऑलवेज स्मॉलर देन 1 ही होगी ना मेरी जान, ऑलवेज स्मॉलर देन 1 ही होगी। अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर में क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है जी, ठीक है। अ स्फेरिकल मिरर और एक थिन स्फेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ -15, -15 से हमें पता लगता है कि दोनों ही लेंस और मिरर जो होंगे कनकेव ही होंगे। ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -30 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर की बात की जा रही है, उसकी इमेज बनती है एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे कब बनती है कनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, एक ही सेम पॉइंट पे मिलती है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दें तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है c बराबर -30 है, c क्या होता है 2f, तो f क्या होगा -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या होगी -15 सेंटीमीटर। असर्शन रीजन के भाई हमारे पास भ्रमार आ गई है, असर्शन रीजन की देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं टोटल, मैं एक बार देख लूँ, 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। मैं एक बार यहाँ पे पीडीएफ पे भी नज़र डालूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं। असर्शन रीजन करते हैं आज की लास्ट के लिए, फिर इसके सीरीज़ हम 2 निकालते हैं, सीरीज़ 2 में हम 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। ठीक है मेरे जान, 50 तक कर लेते हैं, हाँ जी। चलिए 36, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ORVMs, रेयर व्यू ड्राइवर मिरर। हाँ जी, क्योंकि हमें एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, वाइड डायमेंशन मिलता है, छोटी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, रियल बनाता है। ऑब्वियसली कन्वेक्स मिरर का एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, यही रीज़न आ रहा है, देखो वाइडर, मैंने आपको पहले बता दिया, एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, क्या ये आउटवर्ड्स कर्व होते हैं, हाँ जी, ऐसे करके आउटवर्ड्स कर्व है। ऑल्सो गिव इरेक्ट ऑल द डिमिनिश्ड इमेज, हाँ जी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ए इसका आंसर होगा। बोथ assertion and reason are true and it is the correct explanation of A. The word ambulance on the hospital van is written in the form of its mirror image, हाँ जी, क्योंकि जो आपका गाड़ी के अंदर जो मिरर लिखा मिरर होता है उसको हम IRVM बोलते हैं, एक होता है ORVM। अच्छा, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक होता है ORVM और एक होता है IRVM, IRVM। ORVM होता है आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर जो आपकी गाड़ी के बाहर होता है मिरर। सपोज ये आपकी गाड़ी है और ये यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ होता है बाहर, गाड़ी के बाहर, दरवाजे के बाहर जो लगा होता है वो होता है आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, वहाँ पे लगता है कन्वेक्स लेंस, वहाँ पे लगता है कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर लगता है, जो कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको देता है। IRVM होता है जो गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर ऊपर ऐसे ठीक नहीं करता, जैसे मैं ड्राइवर बताता हूँ, ड्राइवर ऐसे करके जो ठीक करता है अंदर अपने, उसको IRVM बोलते हैं, वो प्लेन मिरर होता है बेसिकली, वो प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर्स जो होते हैं वो लेटरल इन्वर्जन मेरी जान शो करते हैं, लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ लेफ्ट है, लेफ्ट का वो राइट शो करेंगे, तो अगर आप एम्बुलेंस को उल्टा लिखोगे तो वो सीधा कर देगा। तो वैन्स में जब एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ड्राइवर को वो सीधा दिख रहा होता है मेरी जान। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज
सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ साइज तो सेम ही होता है, बट यहाँ पे लिटरल इन्वर्जन नहीं लिखा हुआ। जो हमें लिटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है वो यहाँ पे रीज़न नहीं लिखा हुआ, तो बोथ आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मेरी जान। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, हाँ भाई कनकेव मिरर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स और सर्च लाइट में यूज़ होते हैं। क्यों, आओ मैं दिखाऊँ कैसे। सपोज ये आपकी व्हीकल की हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, इस हेडलाइट के अंदर एक कनकेव ऐसे मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है जो आप देखते हो कि वाइट वाइट मिरर, और यहाँ पे इसके फोकस पे एक हैलोजन लैम्प होता है। अब तो एलईडी लैम्प्स भी आ गए, पहले होता था हैलोजन लैम्प इसके फोकस पे होता है। ये फोकस से हैलोजन लैम्प अलग अलग डायरेक्शन में रे फेंकता है, और ये सारी रे पैरेलल आके रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाती हैं, तो इससे हमें एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है, और उससे हमें बड़ी अच्छी पावरफुल रेज मिलती है। तभी हम कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ये बट रीज़न है नहीं, आपको बता दिया मैंने। जब हम एक ऑब्जेक्ट को, अगर हम ऐसे इंडिविजुअली स्टेटमेंट को देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली सही बात है, दोनों बातें सही हैं बट रीज़न नहीं है मेरी जान, ठीक है। आज बड़े सारे असर्शन रीज़न हम करेंगे। 39 है, 38 करना है, हो गया 39। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, हाँ जी ग्लास आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो ग्लास है वो इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, हाँ जी ग्लास का क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इज़ दैट इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ कंपैरेटिवली लेस, हाँ जी जो जितना डेंस होगा वो इतना ज़्यादा लाइट को अपोज करेगा, तो ऑब्वियसली वाई ग्लास इज ऑप्टिकली। अब देखो अगर आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं, अब सेकेंड स्टेप है, आप देखो इनमें कोई लिंक है, क्वेश्चन बनाओ असर्शन का। वाई ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, क्यों है, क्योंकि एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। हाँ जी आप बोल सकते हो ए ऑप्शन इसका आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ये लिंक है इन दोनों। 40th, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट जा रही है एक स्फेरिकल मिरर में, वो रिट्रेस हो जाती है। सपोज ये एक मिरर है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एफ है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से आई थी तो यहीं से वो लौट के चली जाएगी, ठीक है। रिट्रेसेज इट्स पाथ, रिट्रेस कर लेती है अपना पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है हाँ बिल्कुल ट्रू। A ray of light passing through center of curvature of a spherical mirror is incident normally on the surface of the mirror, ऐसा क्यों होता है मेरी जान, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो इंसिडेंट होता है एट द नॉर्मल, और जब भी कोई चीज़ नॉर्मल पे आती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल। अगर कोई चीज़ नॉर्मल की तरफ ही आ जाए, नॉर्मल के ऊपर ही चढ़ जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, तो यहाँ से 0 डिग्री पे आई थी 0 डिग्री पे चली जाएगी। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देयरफॉर इसका आंसर ए होगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इमेज फाउंड बाय कनकेव लेंस इज नॉट ऑलवेज वर्चुअल, हाँ जी कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ओ नहीं 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 कनकेव है। इमेज जो कनकेव लेंस होती है, कनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, तो ये तो फॉल्स ही हो गई भाई, इमेज आर दे पढ़ लेते हैं, तो डी ऑप्शन आएगा ऐसे। इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस कैन बी आइदर वर्चुअल और रियल, हाँ ट्रू है भाई, तो इसका डी होगा, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। 42, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, हाँ जी लेटरली इन्वर्टेड, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। आर डेंटिस्ट यूजेज अ कनकेव मिरर, हाँ डेंटिस्ट एक कनकेव मिरर यूज़ करता है वाइल एग्जामिनिंग द टीथ ऑफ द पेशेंट, हाँ जी करता है, बट इन दोनों का कोई लिंक है मेरी जान, कोई लिंक है नहीं ना है। तो बी है, एक में डेंटिस्ट की बात कर रहा है, एक में कनकेव मिरर की बात कर रहा है, एक में प्लेन की बात कर रहा है। 43, कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाता है एक ऑब्जेक्ट की सिचुएटेड बिटवीन लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, ट्रू है जी। लास्ट केस याद करो, कन्वेक्स लेंस क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, नहीं कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। 44, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज मेकअप मिरर, हाँ कनकेव लेंस देखो मेकअप में आपको अपने आप को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखना है कि हाँ यार मैं सुंदर लग रहा हूँ या नहीं लग रही, तो कनकेव मिरर को मेकअप मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, ट्रू। व्हेन फेस इज हेल्ड बिटवीन द फोकस,
क्योंकि देखो कनकेव मिरर में आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी, आपको एक अच्छी इमेज मिलेगी, है ना। 2 मिनट, 1 सेकेंड। थोड़ा सा बोल बोल के भी ना, हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या था, कनकेव मिरर को मेकअप मिरर में यूज़ करते हैं, हाँ, क्योंकि आपको इरेक्ट इमेज मिलती है जब आप पोल और फोकस के बीच में अपने मुंह को रखोगे, इरेक्ट इमेज मिलेगी, बड़ी इमेज मिलेगी, वर्चुअल। यही रीज़न भी होगा। व्हेन द फेस इज हेल्ड बिटवीन फोकस देन अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द फेस, नो मेरी जान, नो। एक आपको एनलार्ज्ड इमेज बनती है, डिमिनिश्ड नहीं बनती। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स मेरी जान। जो फोकल लेंथ है एक कन्वेक्स मिरर की वो बढ़ेगी अगर एक मिरर जो है वाटर में प्लेस हो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आईसीएससी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो जो फोकल लेंथ है कनकेव कन्वेक्स मिरर की वो बढ़ेगी। देखो मैं जान, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे ठीक है, बट अभी आप इस पॉइंट ऑफ द टाइम पे आपको ये चीज़ जानने की अभी ज़रूरत है नहीं। रीज़न को पढ़ लेते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस आर, अगर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो ऑब्वियसली r/2 होगा जो f के बराबर होगा। तो दोनों ट्रू हैं, बट ये दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर होगा इसका। फोर्टी सिक्स, मिरर यूज इन सच लाइट्स इज कनकेव स्फेरिकल मिरर, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि इससे पैरेलल बीम, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनती है, तो ये ट्रू है। इन कनकेव स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल होती है ना मेरी जाने, एक ही केस में होती है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एफ फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। देखो मेरी जान, एक कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को उसके फोकल लेंथ जितना ही रख दिया, यहाँ से भी एफ, यहाँ से भी एफ, तो क्या होगा? इट्स इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, नो मेरी जान। कन्वेक्स लेंस की कन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही केस होते हैं, अगर वो इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, और अगर कहीं और इन्फिनिटी को छोड़ के तो वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, तो ये फॉल्स है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी, हाँ द डिस्टेंस ऑफ इमेज हाँ कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ऐसा आपने कोई भी केस देखा ही नहीं है कि जहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज जाके बने, ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी पार्ट। 48, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, हर एक मीडियम में जब वो जाती है फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो चेंज नहीं होती, ठीक है। हाँ देखो, जब एक लाइट है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ होता है उसके साथ, कहता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है जैसे लाइट को, इसके लिए मेरे को आपको दो थियरीज बतानी पड़ेंगी, एक होता है वेव थियरी और एक होता है पार्टिकल थियरी। कुछ लोग मानते हैं कि लाइट एक वेव है, और कुछ मानते हैं लाइट एक पार्टिकल है, कुछ मानते हैं लाइट एक रे है, रे थियरी भी होती है। तो क्या है लाइट? अगर हम वेव थियरी की बात करें तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है हाँ वो नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरेक्टरिस्टिक है एक सोर्स की, हाँ ठीक कह रहा है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन स्किप भी कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर ऐसे ए होगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कन्वेक्स मिरर इज यूज एज ड्राइवर्स मिरर, हाँ जी कन्वेक्स मिरर यूज होता है ड्राइवर मिरर, ORVM का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किए जाते हैं? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, कर्व्ड आउटवर्ड, इरेक्ट और दो डिमिनिश्ड, हाँ ये ए आंसर होगा भाई इसका। सेम क्वेश्चन आ गया। हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जितना हायर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम होगा या फिर जितना डेंसर एक मीडियम होगा, लेसर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मैंने आपको बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या डेंसिटी हो गई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन आप याद कर सकते हो।
जो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेंगे, ये दोनों अगर बढ़ सकते हैं तो ये घट सकता है, ठीक है मेरी जान। लेसर, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सेम रीजन उसने बता दिया, ए आंसर होगा मेरी जान। जब एक कनकेव मिरर को हम अंडर वाटर रखें तो क्या उसकी, ये अंडर वाटर वाले जो क्वेश्चन है ना मेरी जान, ये वाले आपके सिलेबस में नहीं है तो आप ये नहीं रख करो क्वेश्चंस, ठीक है। 52, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। हाँ जी, कोई यूनिट नहीं होता, आप सीधा लिखते हो n = 2, क्योंकि देखो क्यों नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, ये भी बच्चों को नहीं पता होता। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है c/v इन दैट मीडियम। c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का यूनिट क्या होगा, ms होगा, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इन दैट मीडियम, कोई जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम की भी वेलोसिटी का यूनिट तो यही होगा, तो दोनों यूनिट कट जाते हैं, तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो मीडियम। क्योंकि हाँ, इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज है, स्पीड और स्पीड, सिमिलर क्वांटिटी, वेलोसिटी और वेलोसिटी। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, हाँ जब भी आप लेते हो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली क्यों लेते हैं, क्योंकि यही रीज़न है, ए आंसर। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर, हाँ जी, ये जैसे बड़े बड़े कनकेव मिरर हैं, यहाँ से सोलर की रेज आ रही है और पैरेलल रेज ऑफ लाइट कंसनट्रेट इटसेल्फ एट द फोकस, तो फोकस पे यहाँ पे बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और खाना बनाओ आराम से। कनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट रे फॉलोइंग टू अ पॉइंट, हाँ जी, दो फॉल कर रही होती है लाइट, उसको ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने के बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। 55 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस एफ, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 + 15 सेंटीमीटर, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस तो हो ही नहीं सकता मेरी जान, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो प्लस हो ही नहीं सकता, ये आप इसको नेगेटिव कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पीछे करोगे तो क्या ही फ़ायदा है मेरी जान, मिरर के पीछे हो जाएगी ऑब्जेक्ट, तो फिर u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। उसको स्लोली हम पोल की तरफ ला रहे हैं कन्वेक्स मिरर के, इमेज को क्या होगा, इमेज तो हमेशा वर्चुअली होगी, तो रियल वाले तो हटा ही दो, क्योंकि कन्वेक्स जो मिरर है हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करता है, रियल वाले हटा दो। बट जैसे जैसे आप पास लाते जाओगे तो इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है, तो इन लार्ज और वर्चुअल इसका आंसर। थैंक यू एवरीवन, हमने लाइट के आज 55 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, अगली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।